अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे हैं? ठीक हैं। डिप्टी अकाउंटेंट का जो सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आंसर उनके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल एक वीडियो इन पार्ट 1 बना लिया था, अब उसका पार्ट 2 है ये। डिप्टी अकाउंटेंट जो सेकंड टाइम पेपर हुआ था, ये उसका 100 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर भी हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पोर्ट इज, तो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है वाटर पोर्ट की? तो ये ऑल ऑफ दिस थी। क्या करते हैं जी? स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ पे आप इंटरनेशनल ट्रेड भी कर सकते हैं। कनेक्ट्स विद सी पैक, ये सी पैक जो पाकिस्तान और चाइना के आपस में इकट्ठे यानी कि मिल के जो काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सी पैक, उसको कनेक्ट करता है। ये एक्सेस देता है अरबियन सी को। तो ये है स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ये बलूचिस्तान में वाक़िया है और ये स्टेट ऑफ हॉर्मज के साथ है वाटर पोर्ट। नेक्स्ट है जी 51। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? जैस्मीन इज द फ्लावर ऑफ नेशनल पाकिस्तान। इट सिंबलाइजेज, इसका मकसद क्या है जी? इसका मतलब क्या है? ये किस चीज की नुमाइंदगी करता है? प्योरिटी, सिंपलिसिटी, एलिगेंस एंड पीस। तो नेशनल एनिमल मार्कोर है। अगर बर्ड की बात करें चकोर है, ट्री की बात करें देवदार है, सेडर, और नेशनल फ्रूट मैंगो है। नेक्स्ट है जी व्हेन डिड इंडिया ऑक्युपाई हैदराबाद दक्कन? तो इंडिया ने हैदराबाद दक्कन पर कब कब्जा किया था? तो ये डेट है जी 13 सितंबर 1948। इंडिया लॉन्च ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद दक्कन को इंडिया ने कब्जा करने के लिए उस एक ऑपरेशन जारी किया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर 1948 को इसने लॉन्च किया था, तो बल्कि अनेक्स किया था इसको, हैदराबाद को, द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद। ये ऑपरेशन एंड कब हुआ? 17 सितंबर 1948 को। सिर्फ 4 दिनों में ही इन्होंने कब्जा कर लिया था हैदराबाद पर। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा ऑपरेशन नेम ऑपरेशन पोलो हो गया। निजाम ऑफ हैदराबाद कौन था? मीर उस्मान अली खान। तो ड्यूरेशन क्या थी? 13 से 17 सितंबर 1948। अच्छा, इसके बारे में आपको बता दूं कि हैदराबाद का जो निजाम था वो खुद तो मुसलमान था, लेकिन उसमें ज्यादा आबादी किसकी थी? हिंदुओं की थी। नेक्स्ट है जी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान जीडीपी? तो अब जो जीडीपी के हवाले से एग्रीकल्चर कितना हिस्सा अपना डाल रही है इसमें पाकिस्तान की जीडीपी में? तो ये 19 से 24% है। Agriculture is one of Pakistan's largest economic sector, contributing around 1/5 of the country's GDP. अगर इस तरह बात की जाए 1/5, 1/3, 1/4, इस तरह ये 1/5 है। वैसे परसेंटेज की बात करें तो 19 से 24% है। तो एक्स्ट्रा जो है मेजर क्रॉप्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा वीट, गंदम, उसके बाद कॉटन, कपास, फिर चावल, फिर गन्ना, फिर मेज, दालें वगैरह उगाई जाती हैं। तो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज कितना करता है? 35 से 40% ऑफ पाकिस्तान लेबर फोर्स। लेबर फोर्स जितनी भी है ना पाकिस्तान की, 35 से 40% किसके साथ मुंसलिक है? एग्रीकल्चर के साथ। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो किंग जॉर्ज 5 ने इफ्तिताह किया था या शुरू की थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। The first round table conference was inaugurated by King George V in London on 12 November 1930। तो 3 राउंड टेबल्स हुई थी। फर्स्ट हुई थी 1930 में, सेकंड हुई थी 1931 में, और थर्ड हुई थी 1932 में। एक साल का गैप डाला उन्होंने, ठीक है ना। तो ये इतना मुश्किल नहीं है याद रखना है। हाँ, ये डेट याद है, या जिसने इनागुरेट किया था किंग जॉर्ज 5 ने किया था, और एग्जैक्ट डेट जो याद करनी होती है वो सबसे मुश्किल होती है, 12 नवंबर 1930।
नेक्स्ट है एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कवर्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो जियोस्टेशनरी जो एक सैटेलाइट होता है वो कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या कर सकता है जी, लंबाई में। लॉन्गिट्यूड होता है लंबाई, अगर अर्थ को डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में, जैसे लंबाई चौड़ाई होता है ना, इसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड का पूछ रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड में अगर देखा जाए तो कितना कवर कर लेता है जो स्टेशन सैटेलाइट। तो 120 डिग्री एरिया जो है ना ये कवर करता है। इस लिहाज से 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होंगे पूरी दुनिया को कवर करने के लिए। तो एल्टीट्यूड कितना होता है इसका, 35,786 किलोमीटर अबव अर्थ। ऑर्बिट पीरियड 24 आवर्स। ऊंचाई देखनी है ना कितनी हाइट पे होता है ये, 35,786 किलोमीटर अबव अर्थ। नेक्स्ट है एन इस्लामिक स्टेट इज आंसरेबल टू होम। तो जो भी इस्लामिक स्टेट हो, चाहे तो मुसलमान है तो उसने अल्लाह को जवाब देना है। इन इस्लामिक पॉलिटिक्स थॉट रूलर्स एंड गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल टू अल्लाह एंड आर एक्सपेक्टेड टू गवर्न अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड इस्लामिक प्रिंसिपल्स। यानी कि इस्लामी असूलों पर वो क्या करेंगे, निज़ाम चलाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है, जस्टिस है। जस्टिस को वैसे इस्लाम में क्या कहते हैं, अदल। कंसुलेशन, शुरा। अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ, ये 4 चीजें हैं इस्लामी निज़ाम में। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग। इंसान कितना सुन सकता है, कम से कम कितना सुन सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितना सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है। इससे नीचे तक नहीं भाई, एक इंसान इससे नीचे अगर इससे कम आवाज हो वो नहीं सुन सकता फ्रीक्वेंसी, और 20,000 से ज्यादा हो, हर्ट्ज से ज्यादा हो तो वो इंसान नहीं सुन सकता। एक healthy person can hear sounds between 20 hertz and 20,000 hertz। अच्छा, अब ये जो 20 हर्ट्ज से कम आवाज होगी ना, इसको क्या कहते हैं, इंफ्रासाउंड। और 20,000 से ज्यादा होगी अल्ट्रासाउंड हो जाएगी। नेक्स्ट है हु रोड कश्फुल महजूब। कश्फुल महजूब किसने लिखा, हजरत अली हिजवेरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। तो हजरत अली हिजवेरी को दाता गंज बख्श भी कहते हैं, या दाता गंज बख्श के नाम से ज्यादा मशहूर हैं। इनका असल नाम हजरत अली हिजवेरी है। कश्फुल महजूब इज वन ऑफ द एर्लीस्ट एंड मोस्ट फेमस बुक ऑन इस्लामिक मिस्टिसिज्म, सूफीज्म। ठीक है ना, मिस्टिसिज्म यानी सूफीज्म पर मुश्किल की किताब है। अली इब्न उस्मान अल हजवेरी, ये इनका पूरा नाम है, अली इब्न उस्मान अल हजवेरी, दाता गंज बख्श। तो इसका अगर मिज़ार देखें तो लाहौर में है, पाकिस्तान। टाइटल दाता गंज बख्श। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन पाकिस्तान। तो एनर्जी सेक्टर जो भी है उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहा है, या ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रही है। The energy sector, including electricity generation, transport, and fuel combustion, is the largest contributor to the greenhouse gas emission। तो इसमें क्या जी, मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, CH4 इसका फॉर्मूला, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ग्रीन हाउस गैसेस जब भी हैं, जब भी पूछें तो ये 3 गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डे होते हैं। तो ए लीप ईयर कंटेन्स 300 या 366 डेज बिकॉज फेब्रुअरी हैज 29 डेज। आम रूटीन में 365 दिन का साल होता है, लेकिन जब लीप ईयर आता है जो ऐसा साल 4 में डिवाइड हो, और ये हर 4 साल बाद ही आता है, तो उसको लीप ईयर कहते हैं। उसमें
फेब्रुवरी 29 दिन का होता है, इसलिए वो 366 दिन बन जाते हैं। ये देखें वही लिखा हुआ डिविजिबल बाय 4, सेंचुरी ईयर्स मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 400। अगर सेंचुरी ईयर्स की बात करें तो वो 400 के साथ डिवाइड हों, जैसे 2024, 1900 नहीं है, बाकी ये चेक कर लेना, डिवाइड जब करेंगे ना आपको डिवाइड हो जाएगा। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सिंबल इसका H है। एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक मास क्या है? अप्रोक्सीमेटली 1.008, ये इसका मास है। सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंड फॉर, तो SI स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा देखें, बड़ा कंफ्यूज करने वाला ये जो है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसको कहते हैं SI। मतलब ये कि अगर वहां पे सिस्टम इंटरनेशनल भी होगा तो कईयों ने वही लगाया होगा। The system SI system is the internationally accepted standard system of measurement। तो ये कोई भी चीज हम मेजर करते हैं उनके खास यूनिट्स होते हैं, तो इसकी तरफ से वो रखे जाते हैं नाम कि इसका ये यूनिट है, इसका ये, जैसे ये नीचे दिए हुए हैं। मीटर लेंथ का है, किलोग्राम वेट का है, सेकंड टाइम का है, एम्पेयर करंट का है, केल्विन टेम्परेचर का है, मोल ये उसका है अपना मास है। 7 सिस्टम इंटरनेशनल बेस यूनिट्स ये हैं। और इनमें से कोई पूछ सकता है कि बेस यूनिट कौन सा है? मीटर के साथ कोई और यूनिट दे देगा, जॉल दे देगा, हर्ट्ज दे देगा, केजी दे देगा। केजी तो चले हैं, 3 और एक और लगा के तो आपने बताना कि इसमें सिस्टम इंटरनेशनल बेस यूनिट कौन सा है, तो ये भी याद रखना, फायदा होगा आपके लिए। और कंडेला भी है CD। Next, the Basic Principles Committee presented its first interim report to the Constituent Assembly on। Basic Principle Committee ने अपनी रिपोर्ट कब इंटरिम रिपोर्ट दी थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश की थी 28 सितंबर 1950 को। तो ये क्या है? The committee proposed constitutional principles of Pakistan after independence। ये एक उसने पेश की थी, प्रिंसिपल पेश किए थे जिसके मुताबिक पाकिस्तान का लॉ क्या बनना था। इट वाज फॉर्म्ड इन 1949 टू रिकमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 हैं। यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन 2015। टारगेट ईयर क्या है जी? वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उन्होंने गेन करने हैं, तो वो टारगेट रखा होता है कि इस साल तक हमने ये गोल्स क्या करने हैं, अटेन करने हैं 2030 तक। तो एग्जांपल्स वो 17 गोल में से कुछ एग्जांपल्स हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, क्लाइमेट एक्शन। 4 तो ये है, बाकी और भी होंगी। 13 नेक्स्ट है द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाय द। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बाउंड्री डिमार्क्ड हुई थी, तकसीम हुई थी और बाउंड्री लगाई गई थी, किसकी तरफ से लगाई गई थी? रेडक्लिफ कमीशन की तरफ से। द रेडक्लिफ कमीशन ड्रू द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। तो इसके चेयरमैन कौन थे? सर रेडक्लिफ थे। बाउंड्री नेम क्या था? रेडक्लिफ लाइन। नेक्स्ट है विच फंक्शन रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? तो मैक्स ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। तो ये क्या करती है? ये हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न्स करती है। ये क्या है? ये उसको कहते हैं फार्मूला। द मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट नंबर इन ए सिलेक्टेड रेंज। ये देखिए इज इक्वल टू मैक्स A1
कोलन 810। तो ये भी मिनिमम के लिए भी ये होता है, सम के लिए ये होता है, एवरेज के लिए ये होता है और काउंट के लिए ये होता है। वैसे एवरेज का मैंने सुना था कि होता नहीं है फार्मूला, लेकिन फंक्शन होता है। नेक्स्ट है करेक्ट द सेंटेंस ही सेड डाइड ए ईयर अगो, ही हैज डाइड ए ईयर अगो, तो ही डाइड ए ईयर अगो। हैज नहीं आना, जस्ट डाइड आना है। The phrase a year ago refers to a complete past action, so the simple past tense should be used instead of the present perfect. Simple past लगेगा, present perfect लगेगा। Change into indirect speech. The doctor asks Sarah, "Do you have pain in your left leg?" तो इसको आपने केस चेंज करना था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना था। The doctor asked Sarah if she had pain in her left leg. क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इसमें if लाजमी आना था। नेक्स्ट रूल देख रहे हैं जी, do is removed, have change to had, यानी कि प्रेजेंट वाले पास्ट में चेंज होगी और क्वेश्चन मार्क हटाना था इसलिए if बीच में लगा दिया, तो ये your change to her क्वेश्चन फॉर्म becomes स्टेटमेंट फॉर्म, क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज होता है इंडायरेक्ट फॉर्म से डायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है जी इडियम, द पाकिस्तान प्लेयर वाज हिज इंडियन राइवल, हेड एंड शोल्डर्स अबव। तो हेड एंड शोल्डर्स मतलब क्या है? इडियम मींस फार सुपीरियर और मच बेटर देन समवन एल्स। She is head and shoulders above the other candidates. ये बता सकते हैं आप कि ये लड़की वो जो है वो दूसरों से बेहतर है। नेक्स्ट है ए कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए, तो कैनाल हमेशा हेडवर्क से ओरिजिनेट होती है, हेडवर्क से निकाली जाती है। ए हेडवर्क इज ए स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन ए रिवर टू डाइवर्ट वाटर इनटू कैनाल्स फॉर इरिगेशन। अब हेडवर्क्स का भी पता लग गया आपको कि क्यों बनाई जाती है। ये डाइवर्ट करती है वाटर को किस चीज के लिए जी? ज़राअत के लिए, इरिगेशन के लिए, ताकि वहां से कैनाल्स जो है ना इरिगेशन के लिए कैनाल्स निकाली जा सके। अब ये हेडवर्क्स के नाम है, हम मशहूर हेडवर्क्स, बल्लोकी हेडवर्क्स, क्रीमो हेडवर्क्स, सखर बेराज। तो ये मेजर इरिगेशन स्ट्रक्चर है सखर बेराज। नेक्स्ट है आई खाली जगह माइट ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट, आई रेन इनटू मींस मेट अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जिसकी तवक्का ना हो जाए तो उसको कहते हैं रेन इनटू। आई रेन इनटू माय टीचर यस्टरडे, मतलब मुझे यकीन नहीं था कि मैं कल अपने टीचर से मिला, मुझे तवक्का नहीं थी। नेक्स्ट है जी पंजाब गवर्नमेंट वीट स्पोर्ट प्राइस 2025, तो 3500 पर केजी है, 3500 पर मन है 40 केजी, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने क्या प्राइस रखा है जी? वीट स्पोर्ट प्राइस 2025 का 3500 पर 40 केजी। The spot price is intended to provide a minimum guaranteed price to farmers. Always variety current figures with the latest official notification. Okay, as such prices can change. तो ये चेंजेस होती रहती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमेशा फिगर्स देखते हैं, लेटेस्ट फिगर्स को फॉलो किया करो। कश्मीर इज लिंक्ड विद पाकिस्तान थ्रू, तो कश्मीर पाकिस्तान के साथ किस तरह लिंक्ड है? बाय रोड। Road links have historically been an important means of connectivity between Pakistan and regions of Kashmir. Major routes include highways connecting Azad Jammu and Kashmir with other parts of Pakistan. Next है Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stayed in Ghar Saur for how many days? तो Ghar Saur में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन रहे? 3 दिन रहे। ये क्या हुआ? ये कब हुआ था जी? हिजरा के दौरान, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जा रहे थे, तो उनके साथ अबू बकर भी थे रज़ियल्लाहु अन्हु,
ये गारे से शोर में रहे 3 दिनों के लिए। इस कुरैश से उनको, क्योंकि कुरैश उनका पीछा कर रहे थे, उनसे बचने के लिए उन्होंने वहां पे क्याम किया था 3 दिनों के लिए। तो ये इवेंट कौन सा था, हिजरा कौन सा साल था, 622 सीरीज। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट ए टेबल इज इंसर्टेड थ्रू विच टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, हमने क्या करना है, ये टेबल इंसर्ट करना है। तो किस टैब से इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट ही होगा, टैब का नाम क्या है, इंसर्ट। इंसर्ट टैब कंटेन्स ऑप्शंस टू ऐड। तो इंसर्ट के में क्या क्या चीजें होती हैं, टेबल होता है, पिक्चर्स होती हैं, शेप्स होती हैं, चार्ट्स होते हैं, स्मार्ट आर्ट होता है और टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। शॉर्टकट टिप देख लेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग द इंसर्ट टैब, चूज टेबल एंड स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड रोज और कॉलम एंड कॉलम्स। टेबल्स आपको बता देगा कि आपने कितने रोज और कॉलम्स लगाने हैं, और उतने सेलेक्ट कर लेने हैं। नेक्स्ट है जी, हु वाज द फर्स्ट फीमेल पीएम इन द वर्ल्ड। अच्छा, दुनिया की उन्होंने पूछी थी कि पीएम कौन सी है, तो सिरिमावो बंदरानाइके। तो ये श्रीलंका से बिलोंग करती थी, जो पहले पीएम थी बांग्लादेश की। सिरिमावो श्रीलंका की। तो ये दुनिया की पहली फीमेल पीएम थी। सिरिमावो बंदरानाइके बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन 1960 आफ्टर विनिंग द जनरल इलेक्शंस इन श्रीलंका। तो उस टाइम इसका नाम श्रीलंका नहीं था, उस टाइम इसका नाम था साइलोन। कंट्री श्रीलंका टुक ऑफिस, इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया 21 जुलाई 1960 को। डॉक्टर किसकी थी, चंद्रिका कुमारतुंगा आल्सो बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। मतलब वो सदर भी रहे हैं जिनकी ये बेटी थी, चंद्रिका कुमारतुंगा। इंग्लिश डबल फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन मिसिंग था। सिंस द ओरिजिनल सेंटेंस इज अनअवेलेबल। अच्छा, ये इसको सुनो। नेक्स्ट है जी, व्हेन एयर मूव्स वर्टिकली टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस इट क्रिएट्स। तो ये क्या पैदा करती है, जब हवा ऊपर जाती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये पैदा करती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1013 इशारिया या 1013 इशारिया 25 एच पास्कल। इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर मालूम करने के लिए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है वो बैरोमीटर यूज होता है। फाइंडिंग सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो पहले 4 मल्टीपल्स ढूंढने थे जो 5 के साथ हैं। 5 जमा 10 जमा 15 जमा 20 50 उसका आंसर आएगा। 5 के मल्टीपल्स देखना है ना, 4, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 की 15, 5 का 20, उनका सम देखना था। नेक्स्ट है, इफ x जमा y इज 16, x नफी y इज इक्वल टू 3, फाइंड x की 2 माइनस y की 2। यार फार्मूला था x की 2 नफी y की 2। जब आपने एक्सपेंड करना था उसको तो ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यूज लिख देनी थी। x जमा y की अपनी वैल्यू होनी थी, x नफी y की 3 वैल्यू होनी थी। जब वो पुट करनी थी, वो मल्टीप्लाई आपस में होने, तो उसका आंसर आना था 48। अच्छा, नेक्स्ट है, इन ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स द एवरेज हाइट इज 150 सेंटीमीटर। वन स्टूडेंट ऑफ हाइट 155 सेंटीमीटर ज्वाइंस द क्लास। अच्छा, ये बाद में ज्वाइन करता है क्लास को। फाइंड द न्यू एवरेज। ये तो बिल्कुल आसान है। इसमें क्या करना था, 20 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट है 150, तो कंप्लीट ओवरऑल हाइट कितनी बन जानी थी, सम ऑफ हाइट्स कितनी होनी थी, इसको मल्टीप्लाई कर देना था आपस में। उसमें 155 फिर ऐड कर लेना है। फिर अब क्योंकि स्टूडेंट्स एक बढ़ गया है, 21 हो जाना था, तो इस वाले से ये देखिए टोटल हाइट्स इनिशियली कितनी होती है जी, टोटल हाइट ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 3000 सेंटीमीटर हो गया। उसको जो नया आया उसको जमा कर देना था। अब टोटल कितने 21 हो गए हैं। अब 21 को उसी टोटल में से डिवाइड करना था, तो ये आंसर आना था 150.24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये तो आसान था। ये भी 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस
4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस, मतलब स्क्वायर ओपन भी करते जाना था और ये सीरीज नीचे लिख लेनी थी। ये देखिए, अच्छा ये थोड़ा सा ना चेंज होगा, बल्कि हाँ उन्होंने 2 कॉमन ले लिया, सब में से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी जो अंदर रह गए थे वो 7 7 साइड कॉमन जब आया है, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 2 बचना है पीछे, मतलब जो जो आगे जा रहा है ना मल्टीप्लाई हो रहा है सबका हाफ हाफ, 2 कॉमन लेंगे ना तो बाकी हाफ हाफ है ना, यानी कि उन्हीं की वही पावर बन जानी थी। मिसाल के तौर पर 2 कॉमन लिया है, 2 एकम 2 एक आना था, ये बल्कि आगे यहाँ से समझाता हूँ मैं, तो एक अंदर रह गया था, वो एक एक पहले एक है और एक दूसरा एक की 2 है, वो पावर प्लस होनी थी 3 यानी कि इसमें 2 रहा ना था, 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर होना था, वो पावर इंक्रीज होनी थी 2 की, 2 का क्यूब बन जाना था। इस तरह सारे ही क्योंकि हाफ हाफ होते जाने थे और वो पावर आपस में जो असास बेस सेम होने की वजह से वो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो ये एक फार्मूला बन जाना है, 1 की 3 जमा 2 की 3 जमा आगे चलते चलते 10 की 3, तो ये फार्मूला है कोई, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। 10 ज़रब 11 डिवाइड 2, 10 ज़रब 11 तकसीम 2 का स्क्वायर बनना है, तो यानी कि एंड वाला और उससे पिछले को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो 2 के साथ और स्क्वायर ले लो उसका, ये फार्मूला बनना है। 30 50 तो फिर मल्टीप्लाई बाय 2, 50 60 60 50 इसका आंसर था। ये फार्मूला ये है 1 की 3 जमा 1 की 3 जमा 2 की 3 जमा चलते चलते n की 3, तो n इंटू n जमा 1/2 का स्क्वायर, ये फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट है जी, ए व्हील मेक्स 500 रेवोल्यूशंस एंड कवर्स 22 किलोमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। तो एक व्हील है जिसकी रेवोल्यूशन बना रहा है जी 500 रेवोल्यूशन करने के बाद 22 किलोमीटर का डिस्टेंस कर रहा है, तो इसका डायमीटर मालूम करने का 22 किलोमीटर को कर देना था टोटल, 22 किलोमीटर को खोल के उन्होंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि रेवोल्यूशन 500 आ रही हैं तो रेवोल्यूशन को तकसीम करेंगे वो कितना सफर, एक व्हील का वो क्या बनेगा, एक वो बनने का सफर, एक रेवोल्यूशन का सफर बनेगा 46 मीटर। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है पाई डी, तो डी होता है जी 44 तकसीम 22/7, डी दिया हुआ है, पाई ये हो गया, तो ये 14 जवाब बनता है। फाइंड द HCF ऑफ 48P एंड 80 इफ HCF इज इक्वल टू 16 फाइंड P। गिवन था 48P इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई P, प्राइम फैक्टर्स हैं 48 इज इक्वल टू 2 की ताकत 4 या 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये इस तरह करके HCF 16 बनना था, तो 2 जवाब है इसका। वैसे बिल्डिंग क्वेश्चंस अपीयर्स इन इनकम्प्लीट। चलो नेक्स्ट है, इफ द कोऑर्डिनेट्स आर a माइनस a, द पॉइंट लाइज ऑन विच लाइन। अगर कोऑर्डिनेट्स हो a माइनस a तो पॉइंट्स किस लाइन पर मौजूद होंगे, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू माइनस a, x जमा y इज इक्वल टू 0, आंसर x जमा y 0। दोनों लाइन का जो प्लस होगा 0 है, फिर 0 किसी लाइन पर भी नहीं होंगे कोऑर्डिनेट्स। There are 54 coins. There are या वो ओरिजिन में होंगे। There are 54 coins. Some are 20 cent coins and some are 50 cent coins. Their total value is $20.70. How many? Yeah, cent. How many 20 cent coins are there? 20 सेंट को हमने x के साथ शो कर दिया, 50 सेंट को हमने y के साथ शो कर दिया, x जमा y इज इक्वल टू 54 टोटल कॉइन्स। तो वो देख लें x 20x जमा 50y इज इक्वल टू
2070। सब्स्टिट्यूट वो ऊपर वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के x में पुट कर दें तो ये x का आंसर आ गया जी 21 नेक्स्ट है वो इसम जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो ज़मीर कहलाता है। ज़मीर वो लफ्ज़ है जो इसम की जगह इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे अली स्कूल गया, वो स्कूल गया। अली जो इसम है वो हो गया ज़मीर। वो हदीस जिसमें 8 अब्वाब शामिल हों क्या कहलाती है? जामे। वो हदीस जामे कहलाती है जिसमें 8 अब्वाब शामिल हों। जामे हदीस वो किताब होती है जिसमें दीन के तमाम अहम मौज़ूआत शामिल हों, जैसे जामे तिरमिज़ी, जामे सही बुखारी। ठीक है। नेक्स्ट है हज़रत खदीजा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम किसके जरिए भेजा? तो हज़रत नफीसा बिन्त मुनय्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जरिए हज़रत खदीजा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह को भेजा। हज़रत खदीजा ने हज़रत नफीसा को पैगाम देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मुबाह, वाजिब, हराम वगैरह किस इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं? तो इल्मुल अहकाम, फिक़्ह। मुबाह, वाजिब, हराम वगैरह किस इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं? इल्मुल अहकाम से। फिक़्ह में अमाल के अहकाम बयान किए जाते हैं। 5 बुनियादी अहकाम है: फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुबाह, हराम। ठीक है ना। इन फिक़्ह में अमाल के अहकाम बयान किए जाते हैं। 5 बुनियादी अहकाम है। ये 5 बुनियादी अहकाम याद रखिएगा: फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुबाह और हराम। नेक्स्ट है बुहैरा राहब का असल नाम क्या था? जर्जीस, जो शाम के सफर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। बुहैरा राहब ने शाम के सफर के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की अलामत पहचानी थी। उस टाइम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? आई थिंक 12 साल थी या 15 साल थी। बनी इसराइल ने किस नबी पर जादू का इल्जाम लगाया? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जादू का इल्जाम लगाया। कुरान मजीद में वाज़ेह क्या कहा गया है कि हज़रत सुलेमान ने कभी जादू नहीं किया। सूरह अल बकरा दूसरा रुकू 102 आयत। क़वाइद के कितने हिस्से हैं? क़वाइद के 2 हिस्से हैं। उर्दू क़वाइद के 2 बुनियादी हिस्से हैं: सरफ और नहू। इसम ज़र्फ की कितनी इक़साम हैं? इसम ज़र्फ की 2 इक़साम हैं: ज़र्फ़ ज़मा, ज़र्फ़ मकाम। ज़माना और जगह। ठीक है ना। इलाका रखना से क्या मुराद है? ताल्लुक़ होना। इलाका रखना का मतलब है किसी चीज़ या शख्स से ताल्लुक़ या वाबस्तगी होना। किसी का कौल बयान करने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? तो वावेन। वावेन किसी के अल्फाज यूं के तू नकल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कोटेशन मार्क्स कहते हैं। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का मतलब क्या है? रिश्वत देना। इसने काम जल्द करवाने के लिए मुट्ठी गर्म की। फातिह ना दरूद खा गए मरदूद का मतलब क्या है? इसका मतलब है किस चीज का जाया हो जाना। ये मुहावरा उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई चीज मुकम्मल तौर पर खत्म या जाया हो जाए। बैतुल गजल किसे कहते हैं? गजल का बेहतरीन शेर बैतुल गजल कहलाता है। गजल के सबसे खूबसूरत और मौसर शेर को बैतुल गजल कहते हैं। ठीक है ना। मुहावरा मुकम्मल करें। भाइयों की लड़ाई से रिश्ता नहीं टूटता, लाठी मारने से जुदा नहीं होते पानी। ये मशहूर कहावत है, लाठी मारने से पानी जुदा नहीं होते। ये मुहावरा है, लाठी मारने से पानी जुदा नहीं होता। इसका मतलब है कि करीबी रिश्ते वक्ती इख्तिलाफ से तो खत्म नहीं होते। दुरुस्त जुमला ढूंढना था कि दुरुस्त जुमला कौन सा है। सदा ऐश दौरान दिखाता नहीं है, ये मशहूर शेर है जिसका मफहूम ये है कि दुनिया में खुशी हमेशा कायम नहीं रहती, हालात बदलते रहते हैं। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, वीडियो कंप्लीट हुई। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।